गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 बसंत का 9वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। बच्चों, कबीर की साखियाँ पढ़ें उससे पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब इनकी माँ ने इनका परित्याग कर दिया, अर्थात इनको एक लहरतारा तालाब था, उसके पास झाड़ी में इनकी माँ ने इनको फेंक दिया। इनकी माँ, जो कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, लोक लाज के डर से उन्होंने कबीरदास जी का त्याग कर दिया। बाद में वहीं रास्ते से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति थे, उन्होंने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म तो एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ एक मुसलमान परिवार में हुआ। इसी वजह से इनके विचारों में न तो हिंदू धर्म का पक्ष लेने की बात आती है और ना ही मुसलमानों का। ये तटस्थ रहते हैं, दोनों धर्मों के गुणों को ग्रहण करते हैं और दोनों धर्मों के अवगुणों का परित्याग करते हैं और लोगों को भी उसका परित्याग करने के लिए कहते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं साखी, सबद और रामायणी। तो इनमें से जो साखी रचना है उन्हीं के कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ दोहे दिए गए हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए पहला पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ बताएं उससे पहले एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं बच्चों। अगर आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ कपड़े खरीदते हैं, तो क्या आप कपड़े देख कर के खरीदते हैं या कपड़ा जिस बॉक्स में भरा हुआ है उस बॉक्स को देखकर खरीदते हैं? अगर बॉक्स बहुत अच्छा है तो आपने खरीद लिया कपड़ा, और अगर बॉक्स अच्छा नहीं है तो कपड़ा आपने नहीं खरीदा। क्या ऐसा करते हैं? उम्मीद है बिल्कुल ऐसा नहीं करते। आप कपड़े का मूल्य देखते हैं, कपड़े का गुण देखते हैं, कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, ना कि बॉक्स की। इसी प्रकार से अगर कोई तलवार खरीदने जाएगा तो तलवार का मूल्य करेगा कि उस म्यान का करेगा जिसमें तलवार भरी रहती है। बिल्कुल वो म्यान का मूल्य नहीं करेगा। किसका मूल्य करेगा? वो तलवार का करेगा, क्योंकि ज़रूरत उसको तलवार की है, काम उससे तलवार से करना है, ना कि म्यान से। इसी प्रकार से अगर कोई हमको साधु मिल जाता है तो हमें साधु की जाति से मतलब नहीं होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? उसके ज्ञान से। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई साधु है, सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, तो हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए, दुनियादारी की बातें जाननी चाहिए, है ना कि उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए, जो कि हम ऐसा ही करते हैं। हम उसकी जाति को महत्व देते हैं, ना कि उसके ज्ञान को। तो यहाँ पर कबीरदास जी के विचारों में किसका महत्व है? जाति का महत्व नहीं है। किसका महत्व है? ज्ञान का। तो भाव ये कहने का कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कि हमें तलवार का जैसे मूल्य करना चाहिए, ना कि म्यान का मूल्य करना चाहिए। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कबीरदास जी ने जाति को महत्व क्यों नहीं दिया, ज्ञान को महत्व क्यों दिया। क्योंकि कबीरदास जी का जो पालन पोषण हुआ था एक दलित मुस्लिम परिवार में हुआ था। यद्यपि जन्म से उनका कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि जन्म दे करके उनकी माँ ने उनका त्याग कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे कबीरदास जी जातिवाद, छुआछूत आदि को महत्व नहीं देते थे। ऊंच नीच का भेदभाव, हिंदू मुसलमान का भेदभाव कबीरदास जी नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे उसका कारण स्पष्ट है। आइए अब आगे जानते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। बच्चों, अगर कोई किसी को गाली देता है ना, तो जिसको गाली देता है वो भी उलट करके उसको गाली देता है, यानी एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं।
और फिर उनकी संख्या अनंत होती है, यानी शुरुआत एक गाली से होती है और पलट करके दूसरा व्यक्ति भी उसको गाली देता है, इस प्रकार से पहला फिर उसको गाली देता है, इस प्रकार से अनेक हो जाती हैं। गारी आवत एक है उल्टत होई अनेक, यानी कोई गाली एक देना शुरू करता है तो तमाम सामने से भी उसको तमाम गालियाँ मिलने लगती हैं, फिर वो भी तमाम गालियाँ देता है, इस प्रकार से संख्या अनेक हो जाती है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर नहीं उलटिए वही एक किए। कबीरदास जी कहते हैं अगर आपको किसी ने गाली दी है और अगर आप उसको उलटिए नहीं, यानी आप उसको गाली ना दीजिए जिसने आपको गाली दी है, तो केवल एक की एक बनी रहेगी, एक ही बनी रहेगी। बिल्कुल सही, अगर हम उसको गाली नहीं देंगे जिसने हमको दिया है तो वो भी हमको अब दोबारा नहीं देगा, उसे भी उसकी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यहाँ एक भाव हम इसको ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, अगर कोई व्यक्ति एक गलती करता है तो उसकी गलती देख करके हमें भी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर गलतियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो अनंत तक जाएंगी गलतियाँ। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक गलती करता है तो हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हुआ इसका भाव। कबीरदास जी एक ऐसे समाज से जुड़े रहे जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यद्यपि कबीरदास जी भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी जो कुछ भी बोलते थे इस समाज को देख करके, लोगों का आचार व्यवहार देख करके, और वो लयबद्ध तरीके से बोलते थे, दोहों में बोलते थे। तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास, वह उन दोहों का संकलन करते जाते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तभी उन्होंने एक जगह लिखा था मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं, ना ही हाथ में कभी कलम पकड़ी है। तो ऐसे अशिक्षित समाज से आए हैं और उस अशिक्षित समाज में निश्चित रूप से लोग गाली गलौज करते रहे होंगे, कबीरदास जी देखते रहे होंगे, वहाँ अनुभव किया कि अगर एक व्यक्ति गाली दे रहा है, अगर उसको पलट के दूसरा भी गाली दे रहा है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल, कलह का माहौल, आतंक का माहौल बना रहा होगा। तो कबीरदास जी ने लोगों को समझाया होगा कि भाई अगर सामने वाले ने गाली दे दी है तो आप उसको सह जाइए, इस प्रकार से इस मोहल्ले में शांति बनी रहेगी। शायद यही सोच करके कबीरदास जी ने ऐसा कहा होगा। आइए जानते हैं आगे। कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी के 12 गुरु थे, उन 12 गुरुओं में से कबीरदास जी भी एक शिष्य थे। कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद और रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में से कबीरदास जी भी एक शिष्य थे। ठीक है। कबीरदास जी का बहुत सा समय साधु संतों की संगत में गुजरा है। वहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत से साधु सन्यासी ऐसे हैं कि दिन भर माला जपते रहते हैं और माला जपते वक्त भी वो बात करते रहते हैं और दूसरे की बुराई करते रहते हैं, दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा समय मिला तो फिर राम राम जपने लगते हैं। कबीरदास जी इस तरह के भगवान के स्मरण को स्मरण नहीं समझते हैं, वो इसको पाखंड समझते हैं। उनके हिसाब से अगर भगवान को मानना है तो हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं कबीरदास जी ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो माला तो जपते हैं लेकिन मन से नहीं जपते। क्या कहा उन्होंने? माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला तो हाथ में फिर रहा है, अजीब फिरे मुख माहि, और मुख में माहि माने में, मुख में जीव फिर रही है। जीव फिरने से मतलब है कि हम राम राम जप रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं। अब मनुआ तो दहु दिश फिरे, लेकिन जो मन है वो दहु मतलब दसों, दिश माने दिशाओं में, मन तो दसों दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो भगवान का सुमिरन नहीं है, यानी स्मरण नहीं है, भगवान का भजन नहीं है। सुमिरन मतलब स्मरण, बार बार याद करना, नाम लेना, ये भगवान का स्मरण तो नहीं है। यानी माला तो हाथ में फिर रहा है,
जीभ मुख में फिर रही है, मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, ऐसे स्मरण को कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण नहीं कहा, ये इसको पाखंड कहा है। बिल्कुल सत्य। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से लोग माला जपते रहते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, अपना मन दसों दिशाओं में घुमाते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते ही नहीं, केवल हाथ में माला फिरती रहती है, जीव मुंह में राम राम होता रहता है और मन उनका राम में नहीं लगता है, कहीं और उनका मन घूमता रहता है। तो ऐसे स्मरण को कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण नहीं माना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं। कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति पद, पैसा और शक्ति, इन तीन चीज़ों को पा जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ ही जाता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन उस अहंकार में आकर के लोग अपने से नीचे वालों को का दमन करना शुरू कर देते हैं, उन पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये भूल जाता है कि समय कभी भी बदल सकता है। आज हम जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कहीं अगर उसका समय आ गया तो हमें बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर ज़मीन पर कोई घास का तिनका पड़ा है तो क्या आपका कुछ बिगाड़ सकता है वो? आप उसको पैर से रौंदते हैं, कुचलते हैं, कहते हैं छोटा सा तिनका मेरा क्या कर लेगा। और सच में उस तिनके की क्या अहमियत, क्या शक्ति कि आपको कुछ नुकसान करेगा। लेकिन अगर वही तिनका उड़ करके आँख में पड़ जाए ना, तो आँख में वही छोटा सा तिनका आपको इतना दर्द देगा, इतना दर्द देगा कि आप उसका बखान नहीं कर सकते। जिसको आप छोटा सा तिनका समझ करके मसल रहे थे, अगर वो तिनका आँख में पड़े तो क्या हालत होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप शक्तिशाली हैं, पैसा है, शक्ति है, पद है आपके पास, और अगर आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन आप अकेले पड़ गए, किसी दिन आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप किसी दिन जंगल में फंस गए और उस समय आपको किसी जानवर ने, किसी लुटेरे ने घेर लिया, तो वही गरीब कमज़ोर आदमी अगर आ करके आपकी जान बचा ले तो ठीक ये बात कहना सही होगा कि उस व्यक्ति ने आपकी मदद की। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसीलिए कबीरदास जी ने कहते हैं कि कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तले होए, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी घास की निंदा ना करिए। अब घास की निंदा तो नहीं की जा सकती, घास को पैर से मसला जा सकता है। यहाँ पर निंदा करने से मतलब ये कह सकते हैं कि घास न नींदिए, एक भाव ये कह सकते हैं कि जो आपसे कमज़ोर हैं, निचले तबके के हैं, आपसे मदद की अपेक्षा रखते हैं, कभी भी उनकी निंदा ना करिए, कभी भी आप उनको कमज़ोर मत समझिए, कभी भी उनकी उपेक्षा ना करिए। जो पाँव तली हो, जो पैर के नीचे है, अगर घास है तो पैर के नीचे होती है, अगर कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से वो आपका अनुचर होता है और आपसे मदद की अपेक्षा रखता है। पाँव तले होने का मतलब आपसे नीचे है, वो आपसे, उसकी स्थिति कमज़ोर है, तो कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर तिनके के अर्थ में देखें तो कभी भी उसको पैर से मत रौंदिए, और अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो कभी भी उसकी उपेक्षा न करिए। इन लाइनों का अर्थ हुआ। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो, और अगर वही तिनका उड़ करके आँख में कभी पड़ जाएगा ना तो खरी दुहेली हो। खरी माने बहुत ज़ोरदार तरीके से, और दुहेली माने पीड़ा, बहुत ज़ोरदार पीड़ा होगी अगर वह तिनका आपकी आँख में पड़ जाए। अर्थात वही कमज़ोर व्यक्ति, उसका समय बदलेगा और कभी आपको ऐसे मौके में पा गया जहाँ आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वहाँ आपको बहुत कष्ट वो दे सकता है जिसकी आपने कभी उपेक्षा की है। बच्चों, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक शेर और चूहे की। तो उस चूहे को एक बार शेर मारना चाहता था, तो चूहे ने कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी मदद करूँगा। और अगर उस दिन शेर को लगा होता कि मेरी चूहा क्या मदद करेगा, उसको मार दिया होता, तो शायद उस दिन चूहा उसकी मदद नहीं कर पाता जिस दिन उस शेर को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया था और उस चूहे ने आकर के वो जाल काट दिया था, शेर बच गया था। तो अगर शेर चाहता तो चूहे को खा लेता और उस दिन शिकारी के हाथ में स्वयं शेर मारा जाता।
अगर कोई कहता है कि चूहा क्या शेर की मदद कर सकता है, लेकिन समय आने पर आपने देखा ना कि चूहे ने भी शेर की मदद की। इसी प्रकार से तिनका भी या तिनके के समान कमज़ोर व्यक्ति भी कभी न कभी उस शक्तिशाली अहंकार भरे व्यक्ति की मदद कर सकता है समय आने पर, इसलिए हमें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझे बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, जग में वैरी कोई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है संसार में आपका। जो मन शीतल हो, यदि आपका मन शीतल है, शीतल माने ठंडा है, शांत है, अगर आप किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, किसी से अहंकार भरी बातें नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, तो इस संसार में आप आज़ाद शत्रु हैं, अर्थात आपका कोई दुश्मन नहीं है। जग यानी संसार, वैरी माने दुश्मन। इस संसार में आपका कोई दुश्मन कब नहीं है? जब आपका मन शीतल है, ठंडा है। या आपा को डारी दे, और आपा को डारी दे, आपा मतलब होता है घमंड। यदि आपने अपने घमंड और अहंकार को डार दिया अर्थात त्याग दिया, डारी माने त्याग देना, यदि आपने अपने घमंड को त्याग दिया तो दया करे सबको। हर व्यक्ति आप पर दया करेगा। दया से तात्पर्य है हर व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। तो कहने का तात्पर्य, इस संसार में उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है जिसके अंदर कोई घमंड नहीं है, जिसका मन शीतल है, शांत है, क्रोध नहीं करता है, हमेशा मीठा बोलता है, किसी के प्रति कपट, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है, बुरा भाव मन में नहीं रखता है। हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन ठीक इसी के उलट, यदि आपके मन में अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, तो निश्चित रूप से इस संसार में कोई भी आपका मित्र नहीं है, हर व्यक्ति आपका दुश्मन है। वो अलग बात है कि आपके पास यदि शक्ति है, पैसा है, तो कोई आपके सामने आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, आपके मुंह में मीठा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे आप पर वार करने से चूकेगा नहीं। तो तात्पर्य है बच्चों कि हमें मन अपना शीतल रखना चाहिए और कभी भी मन में घमंड जैसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ताकि हम सभी के प्रेम के पात्र और मित्रता के पात्र बने रहें। तो ये हैं कबीरदास जी के दोहे। उम्मीद है सारे दोहे आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दोहा समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। और जब स्कूल खुलेगा तब भी हम उसको एक बार और आपको पढ़ाएंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछिएगा। आइए इनके प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की जाति का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि उसके गुण का महत्व होता है। अर्थात साधु की जाति का हमें महत्व नहीं देना चाहिए, हमें साधु के गुण, उसके ज्ञान, उसकी शीलता, उसकी विद्वत्ता को हमें महत्व देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम तलवार को महत्व देते हैं, न कि उसकी म्यान को। तो ये उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्तियां हैं, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सिमरन नाहि, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के द्वारा कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमें भगवान का यदि स्मरण करना है तो हमें अपने मन को एकाग्र चित्त रखना होगा, हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना होगा और फिर अपना कार्य करते रहना होगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए आप बैठ करके आप माला जपें, भगवान का नाम लें और मन आपका दसों दिशाओं में घूमता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कबीरदास जी के कहने का मतलब है हमें भगवान का यदि नाम लेना है तो पूरी तरह से मन लगा के नाम लेना चाहिए। भगवान का स्मरण करते वक्त हमें एकाग्रचित्त रहना चाहिए। आगे, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा कि कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि अगर घास का तिनका किसी दिन उड़ करके आपकी आंख में पड़ गया तो बड़ी पीड़ा पहुंचाएगा। अर्थात यदि हम किसी कमज़ोर
उपेक्षित व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो समय आने पर वो भी हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचा सकता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी तिनका अर्थात किसी कमज़ोर व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने के दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो ये जो अंतिम वाला दोहा है जिसको हमने पढ़ा, ये अंतिम वाला दोहा हमने पढ़ा था कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सबको, इस चौथे दोहे में। ठीक है, तो संसार में आपका कोई दुश्मन तब नहीं होगा जब आपका मन शीतल होगा और आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। ठीक है, ये चौथे वाले में है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और रही बात पाठ से आगे की बात, तो ये हम आपको तब बताएंगे जब स्कूल खुलेगा, तब हम इसकी चर्चा करेंगे आपसे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज करिएगा। और हाँ, जो मैंने आज आपके प्रश्न बताए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमें कितनी सफलता मिली है इस पाठ को पढ़ने में। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।